नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का रुड़की का प्रस्तावित दौरा आज है और आज रुड़की में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। तो नेहरू स्टेडियम से तिरंगा बाइक रैली शुरू होगी और बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली में सीएम भी शिरकत करेंगे। बाइक रैली की तैयारियों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बाइक रैली की तैयारियों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीएम धामी का रुड़की का प्रस्तावित दौरा आज है। पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम इस दौरे को लेकर किए हैं। तो आज रुड़की में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। नेहरू स्टेडियम से ये तिरंगा बाइक रैली शुरू होगी। तो बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा आज प्रस्तावित है और आज रुड़की में युवा मोर्चा बाइक रैली निकालने वाला है। तिरंगा बाइक रैली का आयोजन यहां पर किया जाएगा। तो पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीएम धामी का रुड़की का दौरा आज रहेगा। तो आज रुड़की में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। नेहरू स्टेडियम से शुरू ये तिरंगा बाइक रैली होगी। तो बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। तो रुड़की आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो रुड़की में आज तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज रुड़की का प्रस्तावित दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का और तिरंगा बाइक रैली में भी शिरकत वो करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा मुहिम चलाई गई थी कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, उसको लेकर के जो है एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और रुड़की के अंदर आज युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, उन्होंने कार्यक्रम किया है जिसमें नेहरू स्टेडियम में आज शाम 5 बजे जो सीएम पुष्कर सिंह धामी वो पहुंचने वाले हैं और वो वहां से बाइक की रैली को जो है चालू करेंगे और वो पूरी जो रुड़की शहर है वहां से गुजरते हुए वो तिरंगा यात्रा बाइक रैली को लेकर चलेंगे, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करने वाले हैं और युवाओं में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है। जी सुनील, वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से ये जो पूरी बाइक रैली है इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तिरंगा बाइक रैली का सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से की गई हैं और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर जो बात करें तो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है या विधायक है, उन्होंने सभी तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, किसी प्रकार कोई घटना घटित ना हो उसको लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो सर्विस जो बनाए गए हैं, जो जिस रास्ते से सीएम पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं बाइक रैली को लेकर के, वो रास्ता क्लियर कराने के लिए जो है चप्पे चप्पे में पुलिस के जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो लगा है और हर प्रकार से जो तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप में संचालित किया गया। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच कांवड़िए जल लेकर गए और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। वहीं केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन किया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर भी होमवर्क पूरा हो गया, ऐसा दुष्यंत गौतम का कहना है। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी डायवर्जन तिराहे से हाथी बड़गला तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं सहित स्थानीय जनता ने भी भाग लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रदेश के हर विधानसभा में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ महेंद्र भट्ट और गणेश जोशी ने स्कूटर पर बैठकर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। तिरंगा यात्रा या अभियान के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति, भारतवर्ष का एक एक नागरिक अपने घर के अंदर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा द्वारा प्रारंभ किया। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक है, हमारे प्रदेश के मंत्री है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है। आज पूरे राज्य के अंदर आज कल दोनों दिन तिरंगा यात्रा का अभियान चलेगा। 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी यहाँ पर द्वारा किया है। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा भी देता है। और जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आम जनमानस भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है और ये भविष्य भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। वहीं हरिद्वार में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बीजेपी विधायक आदेश चौहान और उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने भाग लिया। भारी संख्या में स्थानीय लोग भी इस रैली में शामिल हुए। बता दें, रैली शिवालिक नगर के अटल वाटिका से शुरू होकर अलग अलग क्षेत्रों में निकाली गई, जहां लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो वहीं उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की उनसे अपील भी की। ये रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब, पानी का प्रहार, आफत मूसलाधार। उत्तराखंड में कुदरत का क्रोध प्रचंड, भारी बारिश से अलर्ट मोड पर प्रशासन। देश के बड़े इलाकों में मानसूनी आफत बरस रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। मौजूदा स्थिति ये है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ मैदानी जिलों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया, जबकि 14 से 18 अगस्त तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। कहां-कहां अलर्ट हुआ जारी? देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर जिले के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश की वजह से भूस्खलन की संभावनाएं बनी हुई है और ज्यादातर जगहों पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में मानसून एक्टिव रहने वाला है, लेकिन कुमायूं क्षेत्र में मानसून थोड़ा कम एक्टिव रहेगा, लेकिन लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 से 18 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। इन दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आधे स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है। मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहां रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी। एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आलम यह है कि पिछले महीने 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग अभी तक सुचारू नहीं हो पाया। हालांकि राहत बचाव का कार्य समाप्त हो गया, लेकिन मौसम के साथ ना देने की वजह से सड़कों की मरम्मत का कार्य में देरी हो रही है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की है। आपदा प्रबंधन टीमें तैयार हैं और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को सलाह दे दी गई है कि वे नदी नालों के पास जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिले भर में 40 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बता रहे हैं और डेंगू के लार्वा को नष्ट कर रहे हैं। इनमें से 20 वॉलंटियर्स रुड़की क्षेत्र में और 20 हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते साल जिले में 690 एलाइजा पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसके बाद इस साल विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स हर रोज लगभग 100 घरों में जाकर डेंगू के लार्वा की जांच कर रहे हैं और उसे नष्ट भी कर रहे हैं। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा हुआ था। हमारे 690 एलाइजा पॉजिटिव टेस्ट आए थे, मतलब 690 लोगों पे डेंगू हमारा वो हुआ था। उसके बाद उसको देखते हुए इस बार तैयारी विभाग ने बहुत अच्छी की है। सबसे बड़ी बात है कि हमें डीजी ऑफिस से 40 वॉलंटियर मिले हैं, ठीक है। 20 हमने रुड़की और 20 हमने हरिद्वार में दिए हैं, ठीक है। तो आजकल पिछले साल जो हुआ था ना, अब तक केस आने शुरू हो गए थे, मतलब 7-8 केस तो आ चुके थे। लेकिन अब वॉलंटियर ने इतना अच्छा काम किया है, जगह जगह जाके लार्वा सर्च करना, उनको गिराना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करने का सिंपल सा तरीका है
कि बस पानी से अलग कर दो मर जाएगा वो। और लोगों को जा जाके जागरूक कर रहे हैं, उसकी बदौलत अभी तक हम पे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट भी भेजते हैं रोज, उनके 100 घरों का टारगेट है, प्रॉपर हमको रिपोर्टिंग करते हैं, फोटो आती है, ग्रुप बने हुए, ठीक है, डीएम साहब वगैरह सब जुड़े हुए हैं, सब हमारी कार्यवाही देख रहे हैं। हमारे पास है, अब कल की रिपोर्ट देख लो, डेंगू वॉलेंटियर घरों का सर्वे किया है, 140 3,572, ये कल की रिपोर्ट है। 140 घरों में उन्हें लार्वा मिला है, ठीक है, और आशा वर्कर ने किया है लगभग 1850 घरों में, और 13 घरों में इन्हें लार्वा मिला है। कल टोटल दोनों को मिला के 5,431 हाउस चेक हुए हैं और 152 घरों में लार्वा मिला है। उधर हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के द्वारा छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। विरोध को देखते हुए कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को एक अनुरोध पत्र सौंपा है। विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि ये छोटे दुकानदार लंबे समय से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस देकर उनके रोजगार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इन दुकानदारों का काम खत्म हो जाएगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। विधायक ने जोर देते हुए कहा कि वो क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि हैं और अगर इन दुकानदारों के साथ अन्याय होता है तो वो उनके साथ खड़ी रहेंगी। सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ना तो रोजगार दे रही है और ना ही मौजूदा रोजगारों की रक्षा कर रही है, बल्कि उल्टा रोजगार छीन रही है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आश्वासन दिया कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ 3-4 दिन पहले हमारे कुछ साथी जो मेरे वरिष्ठ हैं वो मेरे कार्यालय में गंभीर बात बताई कि लालढांग मार्केट है और लगभग पूरी मार्केट खत्म की जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब बैठकें होती हैं, मेरे क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण को कहा जाता है कि इसमें पीडब्ल्यूडी का उस तरीके से जो जिला योजना के उसमें एक भी प्रस्ताव नहीं रखा जाता। ये कहा जाता है कि 100% रूरल एरिया है। तो ग्राम पंचायत ग्राम समाज की जमीन है, 100 साल से अधिक हो गया, पौराणिक जगह है लालढांग, 100 साल से अधिक हो गया। तीसरी या चौथी पीढ़ी वहां पर वो दुकानें चला रही, छोटे छोटे कुंछे चला रही हैं, दुकानें भी नहीं कह सकते। और आज अगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो ये क्या रोजगार करेंगे। इसमें से एक ये जो बच्ची है, इधर आओ, इसकी माताजी विधवा है, नीचे दुकान चला रही, ऊपर एक कमरा है। आज वो खत्म कर देंगे, सम्मान से काम कर रही है ना वो माँ, तो आज अगर उसका सम्मान खत्म कर दिया तो ये बच्चों को लेके कहाँ जाएगी वो। तो वहीं देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हर साल महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चों से लेकर किशोरी बालिकाओं महिलाओं तक उत्पीड़न का शिकार होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। आज उत्तराखंड के काशीपुर के महुआ खेड़ागंज में पूर्वांचल विकास महासभा की संरक्षक प्रियंका अग्रवाल ने एक ऐसी अनोखी पहल की शुरुआत की है जहां बालिकाओं को 4 महीने की जूडो कराटे की फ्री ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। क्षेत्र की बालिकाओं को प्रोत्साहित करके उनका आत्मबल और आत्मनिर्भर होने के तरीका उन्हें सिखाया जा रहा है, ताकि समाज के दुश्मन मन चले लड़के उनके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या फिर कमेंटबाजी करते हैं तो तुरंत ही ऐसे मनचले लड़कों को सबक सिखा सके, ताकि दोबारा उनको कमज़ोर समझने की कोई कोशिश न करे। तो पूर्वांचल विकास महासभा की संरक्षक प्रियंका अग्रवाल का कहना है कि अब महिला अबला नहीं सबला कही जाएंगी। इस सोच को मैं उस हर एक आखिरी महिला, युवती और बच्ची के पास तक ले जाऊंगी, ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इस पहल से समाज में प्रशंसा का माहौल बना हुआ है और लोग महासभा की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जूडो कराटे कोच, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड इंटरनेशनल सेलेक्टेड प्रियंका अग्रवाल मैम ने बच्चों के लिए बोला मुझसे कि बच्चों को जूडो कराटे सिखाना है, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है। तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैंने ये सीखा है और आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। तो मैं भी बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती हूँ और उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कार्यक्रम का आयोजक पूर्वांचल विकास महासंघ की तरफ से है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा हेतु एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है जो 4 माह के लिए है। सभी का, यहाँ की भी पब्लिक का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि अपनी लड़कियों को, बच्चियों को यहाँ पे 3 घंटे का 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्लास चलती है और सब चीज़ निःशुल्क है। आराम से बच्चियाँ आती हैं, जाती हैं। तो अगली खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका सभागार में कूड़ा निस्तारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के विभिन्न स्कूलों के साथ ही होटल व्यवसायियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान नगर पालिका परिषद ने संचालित
MRF सेंटर में कूड़ा निस्तारण को लेकर जानकारियां दी। वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने वहां मौजूद प्रतिनिधियों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की और नगर पालिका को सहयोग करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मसूरी शहर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी का आह्वान किया। में जो हमारी पिछली जो बैठकें थी मसूरी को जो है स्वच्छता जो है मसूरी की, उसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जीरो गार्बेज की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में हम अपने कूड़े का निस्तारण जो है वो साइंटिफिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने पिछली बैठक में जो है गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग करके उसका निस्तारण करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमने बैठक की थी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा सैनिटरी वेस्ट है और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके डिस्पोजल के लिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनके अनुसार उनकी गाइडलाइंस का अनुपालन कराना के लिए आज एक बैठक की गई थी दोबारा से। उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी बुलाए गए थे, जो हमारे जितने भी मसूरी के संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया गया था। सबके साथ में जो है वो गाइडलाइंस जो साझा की गई हैं, ताकि हमारा जितना भी वेस्ट है उसका साइंटिफिक तरीके से निस्तारण किया जा सके।